नमस्कार, तेज हरियाणा पर एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे। पहली गुजारिश, यदि YouTube पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ अभी नीचे बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबाकर फटाफट सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन भी दबाएं। फेसबुक पर है तो फॉलो करें। नमस्कार, तेज हरियाणा पर लोकसभा चुनाव की एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि लोकसभा सीटों के अनाउंसमेंट को लेकर अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी भी अपनी तेजी से इस कार्य में लगी है। चौधरी ओपी चौटाला की अध्यक्षता में जींद में आईएनएलडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हो गई है। अगले 3 दिनों में फाइनल रिपोर्ट के बाद जो चुनाव हेतु प्रत्याशियों के नामों की घोषणा वो पार्टी पीएससी कमेटी में करेगी। बैठक में तमाम जो पार्टी के अध्यक्ष अजीज जो लोग हैं वो रहे हैं, और इसके साथ ही हरियाणा प्रदेश की अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि ध्वस्त कानून व्यवस्था पर व्यापक चर्चा हुई है। प्रदेश में फैले जंगल राज के लिए मौजूदा सरकार के खिलाफ पूरे जोर के साथ संघर्ष करने का निर्णय लिया गया है। लोकसभा जो चुनाव है 2024 को लेकर तमाम जो पार्टियां हैं, हालांकि कांग्रेस ने पहली लिस्ट अपनी जारी की है 39 लोगों की, बीजेपी ने कई लोगों की लिस्टें जारी की है, लेकिन हरियाणा पर सबसे ज़्यादा केंद्र मंथन कर रहा है। और 2024 में पूरे दमखम से लोकसभा चुनाव में आईएनएलडी हरियाणा में अपना जलवा बिखेरने की तैयारी कर रही है। हरियाणा में 5 बार सत्ता में रह चुकी आईएनएलडी पार्टी भी लोकसभा चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी के मूड में है। प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर ताल ठोकी जाएगी अथवा कुछ विशेष सीटों पर फोकस करना होगा। इसका फैसला 8 मार्च की जींद में होने वाली रैली जो बैठक है उसमें लिया जा चुका है। लेकिन फिलहाल कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक के आधार पर इनेलो राज्य की सभी लोकसभा सीटों पर ताल ठोकने की तैयारी में दिखाई पड़ रही है। इनेलो के प्रधान महासचिव एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला के भी लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अभय चौटाला ने साल 2004 में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन तब वो कांग्रेस के नवीन जिंदल से चुनाव जीत गए थे। तब उस वक्त नवीन जीते थे। उसके बाद सन 2019 में अभय सिंह चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला ने कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से ताल ठोकी थी। और इनेलो का सबसे बड़ा फोकस 3 सीटों पर है, जिसमें कुरुक्षेत्र की बात करें, सिरसा की बात करें और हिसार की बात करें। हालांकि तब कांग्रेस के निर्मल चौधरी इनेलो के अर्जुन चौटाला को पराजित कर भाजपा के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी चुनाव जीत गए थे। लेकिन अभय चौटाला व अर्जुन चौटाला के लगातार कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर ताल ठोकते रहने से इस सीट पर इनेलो की पकड़ काफी मजबूत है। कुरुक्षेत्र में इनेलो के टिकट पर मौजूदा भाजपा नेता कैलाशो सैनी भी सांसद रह चुकी है। इनेलो की सबसे मजबूत दावेदारी कुरुक्षेत्र के साथ साथ सिरसा, हिसार लोकसभा पर है। और हिसार से इनेलो की टिकट पर जेजेपी नेता डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला सांसद रह चुके हैं, जबकि भिवानी महेंद्रगढ़ में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला इनेलो के टिकट पर लड़कर लोकसभा से पहुंच चुके हैं। सिरसा से इनेलो के सांसद चुनाव जीतते रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला व अभय सिंह चौटाला का राजनीतिक गढ़ माना जाता है। हालांकि सिरसा ताऊ देवीलाल के परिवार का घर, समय समय पर इस घर को लेकर ताऊ के परिवार के सदस्यों के दावे प्रतिदावे बदलते रहते हैं। और साल 2009 में इनेलो की लोकसभा में कोई सीट नहीं आई थी, जबकि इस समय इनेलो ने 15.8% वोट हासिल किए थे। इसी तरह 2014 में इनेलो की 2 सीटें आई, हिसार और सिरसा। बदलते इसी बलबूते पर पार्टी ने 24% वोट प्राप्त किए थे। इनेलो में इसके बाद बिखराव हो गया। अधिकतर वोट जेजेपी के पक्ष में कट गए, जिसका नुकसान यह हुआ कि 2019 में इनेलो को सिर्फ 2% वोट मिले। अभय चौटाला का हौसला कम नहीं हुआ, लगातार पूरे दमखम से आगे बढ़ते वो लगे रहे। और ताऊ देवीलाल की राजनीतिक विरासत के कई वारिस ओपी चौटाला, अभय चौटाला के साथ उनके बड़े भाई अजय चौटाला, भतीजे दुष्यंत, चाचा रंजीत चौटाला, डॉक्टर केवी सिंह, विधायक अमित सिहाग, रवि चौटाला, आदित्य चौटाला, सब ताऊ देवीलाल के परिवार के सदस्य होने के नाते अलग अलग पार्टियों में रहने के बावजूद ताऊ की राजनीति विरासत पर अपना दावा करते हैं। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने इस बार स्वयं लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। इस बार पूछने पर अभय चौटाला ने सिर्फ इतना कहा कि जींद की बैठक यदि पार्टी का आदेश हुआ तो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। पार्टी की 3 लोकसभा सीटों पर इनेलो का पूरा फोकस, जिसमें हमने आपको बात की है हिसार, कुरुक्षेत्र और सिरसा की। लेकिन सबसे बड़ी बात है ओपी चौटाला को अब पार्टी अपना
जो कि हरियाणा का अध्यक्ष भी बना सकती है। ऐसे में अब राष्ट्रीय जो कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हो गई है, सर्वसहमति भी बनी है। अभय चौटाला ने कहा है कि अगले 3 दिनों के भीतर आगामी लोकसभा चुनाव हेतु प्रत्याशियों के नामों की घोषणा पीएस पार्ट जो कमेटी है वो कर देगी। तो आपकी राय देखेंगे कमेंट सेक्शन में। आपको क्या लगता है, हरियाणा में इस बार केंद्र सबसे बड़ा फोकस 10 की 10 लोकसभा सीटों पर मानकर चल रहा है। कांग्रेस दावा कर रही है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का एक सीट पर जो कि अलायंस हुआ है, लेकिन ऐसे में इनेलो कितनी बड़ी भूमिका निभा सकती है, और वो भी ऐसे वक्त में जब उनके प्रदेश अध्यक्ष नफीस सिंह राठी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई, और इनेलो इस प्रदेश सरकार पर जंगल राज चलाने का दावा कर रही है कि कानून व्यवस्था चौपट है। तो देखना होगा इस बार लोकसभा चुनाव में इनेलो कितना दमखम दिखा पाएगी। फिलहाल सबसे बड़ी निगाहें आईएनएलडी की अपने गढ़ सिरसा, हिसार और कुरुक्षेत्र पर है। आपकी राय देखेंगे कमेंट सेक्शन में, बताइएगा आपका क्या मानना है।